फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच आज क्लास 4 का पार्ट 1 संदेश का क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसको फेयर की कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिएगा। स्कूल खुलने के बाद हम चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पर्वत शीश उठाकर क्या कहता है? पर्वत शीश उठाकर क्या कहता है? पर्वत शीश उठाकर क्या कहता है? तो इसका आंसर हुआ, पर्वत शीश उठाकर हमें ऊंचा उठने और ऊंचा बनने के लिए कहता है। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, पर्वत शीश उठाकर हमें ऊंचा उठने और ऊंचा बनने के लिए कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सागर हमें क्या सिखाता है? सागर हमें लहराकर मन में गहराई लाना सिखाता है। इसका आंसर हुआ, सागर हमें लहराकर मन में गहराई लाना सिखाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, तरंग हमें क्या शिक्षा देती है? तरंग हमें उठ उठ कर गिर गिर कर अपने मन में मीठी और कोमल उमंग भरने की शिक्षा देती है। आप लोग फेयर की कॉपी में वीडियो को रोक रोक कर आराम से क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? संदेश देती है। इसका आंसर हम लिख रहे हैं। आप लोग बढ़िया से राइटिंग बनाकर डेट डालकर जिस डेट में पढ़ रहे हैं अच्छे से उतारिएगा। इसका आंसर है, पृथ्वी हमें यह संदेश देती है कि चाहे हमारे सिर पर कितना भी भार क्यों ना हो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। चार नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? इसका आंसर हुआ, पृथ्वी हमें संदेश देती है कि चाहे हमारे सिर पर कितना भी भार क्यों न हो, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन, आकाश हमसे क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन है, आकाश हमसे क्या कहता है? इसका आंसर है, आकाश हमें इतना अधिक फैलने के लिए कहता है कि हम सारे संसार को ढक लें।
पाँच नंबर क्वेश्चन है, आकाश हमसे क्या कहता है। इसका आंसर है, आकाश हमें इतना अधिक फैलने के लिए कहता है कि हम सारे संसार को ढक लें। 6 नंबर क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर अच्छा से उतार लीजिएगा फेयर की कॉपी में, साफ सुथरा। छः नंबर क्वेश्चन है, इस कविता में कवि ने प्रकृति की किन वस्तुओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन है कि इस कविता में कवि ने प्रकृति की किन वस्तुओं का उल्लेख किया है। इसका आंसर, इस कविता में कवि ने पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी और आकाश का उल्लेख किया है। आकाश का उल्लेख किया है। उल्लेख किया है। अब आप किताब को लेकर तो उसके नीचे दिया है, इन पंक्तियों का भावार्थ लिखो। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखो। पहला नंबर है पंक्ति, सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ, गहराई लाओ। इस पंक्ति का भावार्थ, इस पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि
चाहते हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपने मन की गहराई तक जाकर सोचना चाहिए और अपने मन को सागर जैसा गहरा बनाना चाहिए सागर जैसा गहरा बनाना चाहिए। पंक्ति है, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो ये कविता का नाम है संदेश। इसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। उन्होंने इस पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपने मन की गहराई तक जाकर सोचना चाहिए और अपने मन को सागर जैसा गहरा बनाना चाहिए। इस पंक्ति का यही भावार्थ हुआ। दूसरा नंबर पंक्ति, दूसरा नंबर पंक्ति है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, धैर्य न छोड़ो। कौन कह रहा है? पृथ्वी। क्या छोड़ने के लिए नहीं कर रही है? धैर्य। पृथ्वी धैर्य छोड़ने के लिए नहीं कह रही है। कितना ही हो सिर पर भार, कितना ही हो सिर पर भार। इस पंक्ति का द्वारा कवि क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग नोट कीजिए। इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमसे यह कहना चाह रहे हैं कि धरती पर सारे संसार का भार है। धरती पर सारे संसार का भार है। संसार का भार है। वह साहस नहीं छोड़ती है। कौन? धरती छोड़ती है। धरती पर सारे संसार का भार है, वह साहस नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार हमें भी कठिन से कठिन समय आने पर
कठिन अवसर आने पर अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। साहस से काम लेना चाहिए, साहस से काम करना चाहिए। आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छा से उतारिएगा, हेयर कॉपी साफ सुथरा बनाइएगा। बुक नहीं है तो अपने पास पड़ोस के बच्चों से बुक भी मांग लीजिएगा, चाहे ऑफिस से आकर मिलिए, ऑफिस में बुक है। तीसरा नंबर भावार्थ है, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। कौन कह रहा है? नभ यानी आसमान। इसके द्वारा कवि क्या बताना चाहते हैं? इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें यह कहना चाह रहे हैं कि आप नभ की तरह अपना पहचान बनाइए, आप नभ की तरह अपनी पहचान बनाइए, कि हमें सारा संसार जान पाए, सारा संसार जान पाए। अब आप लोग बुक खोलिएगा, पेज नंबर 7 निकालिएगा, उसमें दिया गया है सही मेल मिलाओ। अ और आ, इधर नंबर दिया है 1 2 3 4 5, इधर दे दिया है आ में रोमन अंक में 1 2 3 4 5। आकाश का हम मिलाएंगे विस्तार से, पर्वत को मिलाएंगे ऊंचाई से, सागर को मिलाएंगे गहराई से, पृथ्वी को मिलाएंगे धैर्य से, और तरंग को मिलाएंगे उमंग से। इसके बाद किताब में पेज नंबर 7 में ही है भाषा कौशल, दिया गया है क्वेश्चन, इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्वत का पहाड़, शिखर, गिरी। पर्वत का 3 पर्यायवाची शब्द है पहाड़, शिखर, गिरी। सागर का समुद्र, जलाशय, उदधि। पृथ्वी का धरती, भूमि, जननी। पृथ्वी का धरती, भूमि और जननी। नभ का आकाश, व्योम, आसमान। नभ का आकाश, व्योम और आसमान। सबसे लास्ट में है संसार। संसार का 3 पर्यायवाची शब्द विश्व, जगत और दुनिया। उसके नीचे जस्ट दिया गया है इन शब्दों से वाक्य बनाएं। शब्द है गहराई, तरंग, मृदुल, धैर्य और भार। आप कोशिश कीजिएगा वाक्य बनाने के लिए, अगर नहीं बनेगा तो स्कूल खुलने पर हम वाक्य बनाना सिखाएंगे, या कल के वीडियो या अगले वीडियो में मैं
आपको वाक्य बनाना बताऊंगी। थैंक यू। आप लोग अच्छे से फेयर कॉपी तैयार कीजिए।